वेलकम टू पीसी टिक्स बाय नितिन। आज आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में ट्रेडोफाइट्स। आपका जो चैप्टर है प्लांट में बस हम एलगी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट पढ़ चुके हैं, अब क्या है ट्रेडोफाइट है। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडोफाइट वैसे है क्या है? ये भी प्लांट है। सबसे पहले क्या है, जो प्लांट को अरेंज किया है एक सिस्टम में पढ़ने के लिए, सबसे पहले एलगी हैं जो लोअर एडवांस्ड हैं, फिर उसके ऊपर क्या है ब्रायोफाइट्स हैं, फिर ट्रेडोफाइट्स हैं। तो इनको अरेंज किया है इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो क्या है ट्रेडोफाइट्स में, देखिए क्या पढ़ते हैं इसमें हम कि इट इंक्लूड हॉस्टेल एंड फर्न। क्या क्या आते हैं इसमें? हॉस्टेल और फर्न। ये क्या है? प्लांट है दोनों, इसमें फर्न आते हैं। फर्न आपने देखे हैं, आपने कई बार अपने स्कूल वगैरह में अपने गार्डन में देखे होंगे। गमले में जो आपने देखे हैं वो क्या होते हैं? वो फर्न हैं। कई उसमें से क्या होते हैं? फर्न होते हैं। ठीक है, दे आर द फर्स्ट टेरेशियल प्लांट हैविंग वस्कुलर टिश्यू। ये जो है फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है, मतलब ये प्लांट हैं जो टेरेशियल प्लांट हैं, ये पहले हैं जिनमें क्या है वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम है और फ्लोएम। क्योंकि इससे पहले आपने एल्गी पढ़ा था, आपने ब्रायोफाइट पढ़ा था, उनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं थे, ये कंडक्टिंग टिश्यू नहीं थे, जाइलम और फ्लोएम। दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जाइलम क्या करता है? जेल क्या करता है? रूट से लेके स्टेम और लीफ तक क्या पहुंचाता है? वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से पहुंचाता है वहां तक। फ्लोएम क्या करता है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड सिंथेसाइज करता है लीव्स में, तो लीफ में से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है नीचे की तरफ, मतलब लीफ टू रूट। ठीक है, तो वो क्या है, वो कौन ट्रांसफर करता है? फ्लोएम ट्रांसफर करता है। तो फूड का और वाटर मिनरल का जो कंडक्शन होता है वो कौन करते हैं? वस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। तो ये वो पहले प्लांट हैं ट्रेडोफाइट्स जिनमें क्या है? वस्कुलर टिश्यू है। क्या है? वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, हैबिटेट क्या है इनका? कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। ठंडे जगह में होंगे जहाँ पे नमी है, और छायादार जगह में होंगे, ज़्यादा गर्मी में ये नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंट फेज। ये क्या है? सेप्रोफाइट। अब दो फेज होते हैं, गैमेटोफाइट और सेप्रोफाइट। इससे पहले आपने पढ़ा था जो ब्रायोफाइट, उसमें क्या था? गैमेटोफाइट क्या था? उसमें डोमिनेंट फेज था। इसमें क्या है? सेप्रोफाइट है जो आपका डोमिनेंट फेज है। जब ये डिफरेंशिएट होता है, जब सेप्रोफाइट डिफरेंशिएट होता है, इसमें से बनते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। इससे पहले आपने जो एल्गी पढ़ा था उसमें जो क्लासेस पढ़ी, क्लोरोफाइसी, प्योफाइसी, रोडोफाइसी, आप ट्रेडोफाइट पढ़े, लिवर रूट और मोसेज, उन सब में क्या था? लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक, मतलब लीफ के जैसे, स्टेम के जैसे, रूट के जैसे स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे रूट स्टेम लीफ बनती हैं, ट्रू रूट स्टेम लीफ बनती हैं किसमें? ट्रेडोफाइट में। तो ये जो प्लांट हैं एडवांस्ड करेक्टर हैं, जिनमें किसके मुकाबले? एल्गी और ब्रायोफाइट्स के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स कैसी होती हैं ट्रेडोफाइट्स में? छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। जब लीव्स छोटी हैं तो क्या कह रहे हैं उसको? हम माइक्रोफाइलस कह रहे हैं, और जब बड़ी हैं तो क्या कह रहे हैं उसको? हम मैक्रोफाइलस कह रहे हैं। कुछ पर एक प्लांट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं साथ साथ। कौन सा प्लांट है जिसमें पत्तियां हैं छोटी छोटी हैं? सेलेजेनेला। क्या है? सेलेजेनेला। आपके इसमें कुछ 8-10 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद होने जरूरी है। तो क्या है? सेलेजेनेला क्या होता है? स्मॉल लीफ होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने बस उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। एक याद करने का, समझाने का तरीका होता है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में आप जब पढ़ते हो बोरिंग महसूस करते हो, ताकि इसलिए आपको परेशानी ना उठानी पड़े, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लार्ज जो पत्तियों वाले प्लांट है वो क्या है? फर्न है। क्या है उसका एग्जाम्पल? क्या है? फर्न है। ठीक है, अब जो आपका सेप्रोफाइट बनता है डोमिनेंट फेज, सेप्रोफाइट जो बनता है उसमें दो चीज बनाता है वो। एक तो बनाता है स्पोरेंजिया। क्या बनाता है? स्पोरेंजिया बनाता है। अब ये स्पोरेंजिया जो है ये अटैच रहता है किससे? सेप्रोफाइल से। किससे? सेप्रोफाइल से। तो सेप्रोफाइल से क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या बनाएगा? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट बनाएगा स्पोरेंजिया जो अटैच रहेगा किससे? सेप्रोफाइल से। ठीक है, और दूसरा क्या बनाएगा? इट प्रोड्यूस, और क्या करेगा? इट प्रोड्यूस स्ट्रोबिलाई और कॉन। एक स्ट्रक्चर बनाएगा स्ट्रोबिलाई, जिसको हम कॉन भी कह सकते हैं। ये रहा स्ट्रोबिलाई जो आपको दिख रहा है डायग्राम में बना रखा है। ये इक्विस्टम का डायग्राम है जिसमें क्या है? आपको राइजिंग का रखे हैं, ब्रांचेज हैं, टहनियां के तौर पर तीसी, और ये क्या है? जो ग्रुप ऑफ टिश्यू और जो आपको दिख रहा है इस तरह का, ये क्या है? इस ग्रुप को क्या कहेंगे? इस गुच्छे को, इसको हम कहेंगे स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलाई कहेंगे। ठीक है, समझ में आपको? अब ये स्ट्रोबिलाई जो है इसका मतलब किस किस में बनता है? कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसमें सेप्रोफाइट मैच्योर होकर स्ट्रोबिलाई कौन बनाता है? आप तो एक तो आपका हो गया इक्विस्टम, दूसरा सेलेजेनेला,
और दूसरा क्या हो गया आपका एक्वेस्टम हो जाएगा। पहला क्या हो गया आपका सेलेजिनेला और दूसरा क्या है एक्वेस्टम है। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या है सेप्रोफाइट प्रोड्यूस करता है, क्या स्ट्रोबिलाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है आपका स्पोरेंजिया, इसमें क्या बनते हैं स्पोर बनते हैं। पूछा जाए आपसे कि स्पोर किस में बनते हैं प्लांट में, तो प्लांट में बनते हैं स्पोर स्पोरेंजिया से। और स्पोरेंजिया किससे बनता है स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट से क्या बनता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से क्या बनता है स्पोर। कैसे बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल, क्या होंगी स्पोर मदर सेल होंगी। इनमें जब मियोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा मियोसिस डिवीजन होगा, तो ये क्या बनाएंगे ये प्रोड्यूस करेंगे आपके स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ये जो कड़ी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो सारी इनसे जुड़ी हुई है स्पोर बन जाएगी। अब स्पोर क्या करेंगे स्पोर फॉर्म प्रोथेलस, स्पोर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्पोर सारे जुड़ के उनका एक गुच्छा एक ग्रुप क्या बनाएगा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे प्रोथेलस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे सर प्रोथेलस। समझ में आएगी। प्रोथेलस कैसा होता है, इट इज स्मॉल, छोटा होगा बट मल्टी सेलर, छोटा होगा लेकिन मल्टी सेलर होगा। इसमें बहुत सारी सेल होंगी, सेल का क्या होगा ये ग्रुप होगा। फ्री लिविंग, ठीक है फ्री लिविंग होगा। और सबसे बड़ी बात और क्या होगा ये फोटोसिंथेटिक होगा। क्या होगा फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट का हो गया। इसमें क्या बनाएगा कैसा होगा ये, क्या होगा आपको फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। और क्या बनाएगा गैमेटोफाइट। जब ये गैमेटोफाइट बना दिया तो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा गैमीट बनाएगा सर। क्या बनाएगा गैमीट बनाएगा। तो गैमेटोफाइट बनाएगा आपका क्या गैमीट बनाएगा। गैमीट बनाएगा कौन से, यहाँ आपके नीचे नहीं दिख रहा होगा ये फिंगर सेक्स ऑर्गन, लेकिन ये क्या बनाएगा मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा और क्या बनाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा आर्किगोनिया, ठीक है। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे जायगोट, ठीक है। और जायगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, जायगोट क्या प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूस करेगा क्या इंटर मतलब दोबारा से रिपीट हो रही है साइक्लोस प्लांट में, क्या प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, जो कैसा होगा मल्टीसेलुलर एंड वेल डिफरेंशिएटेड। मल्टीसेलुलर होगा और वेल डिफरेंशिएटेड मतलब है डिफरेंशिएट होगा दोबारा से किसमें स्टेम में, रूट में और लीफ में। समझ में आ गया आपको। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे वो जायगोट बनाएंगे। जायगोट जब बन जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट में फिर क्या है आपके दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया में स्पोर बनेंगे, स्पोर में फिर दोबारा गैमेट बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट। तो ये प्रोसेस जो है प्लांट में चलती रहती है और वो बहुत सारे प्लांट जो है प्रोड्यूस करते रहता है। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनते रहते हैं, आपने देखा होगा। समझ में आ गई। तो ये चीज होती है उसमें, ठीक है। अच्छा ये जो जायगोट बनने की जो प्रोसेस है ये किसमें होगा फीमेल गैमेटोफाइट में होगा, मतलब फीमेल बॉडी में होगा। ये जो प्रोसेस है किसमें होगी फीमेल बॉडी में होगी। वहीं पे स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे, क्या बनेगा उसमें से गैमेट बनेंगे, गैमेट बन कौन से मेल और फीमेल। ये प्रोसेस दोबारा चलती रहेगी। यहाँ से जो आप स्टेप पढ़ रहे हो 1 2 3 और 4 और ये यहाँ तक फिफ्थ, ये दोबारा से रिपीट होती रहेगी, ठीक है। गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट, वो प्रोसेस चलती रहेगी। अब इस टॉपिक में ये जो बातें हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इनमें से ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, डोमिनेंट पीक वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लगभग जो लाइनें हैं एक बार या 2-3 बार तो कई बार पूछ जा चुकी हैं कई क्वेश्चन। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें इस टॉपिक में वो आपका ये है कि स्पोर जो है होमोस्पोरस है या हेटेरोस्पोरस। अब स्पोर बन गए, अभी बताया आपको स्पोरोफाइट से क्या बना स्पोर बन गए। स्पोर जो बने वो क्या है अलग अलग साइज के हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। अब एक जैसे हैं तो कहेंगे जो होमोस्पोरस, अलग अलग साइज के हैं तो क्या कहोगे आपसे हेटेरोस्पोरस। इसके एग्जांपल बड़े जरूरी हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समझ में आ रही है। तो हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल क्या हैं, कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें स्पोर बनते हैं जो हेटेरोस्पोरस बनते हैं। अच्छा ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी टेरिडोफाइट है इनमें स्पोर बनते हैं, हेटेरोस्पोरस होमोस्पोरस दोनों बनते हैं। ब्रायोफाइट में जो हमने पढ़ा था उसमें कैसे बनते हैं होमोस्पोरस बनते हैं। तो हेटेरोस्पोरस में कौन कौन से एग्जांपल है आपके, एक तो आपका हो जाएगा सेलेजिनेला, एक सैल्विनिया और एक हो जाएगा आपका मार्सिलिया। सेलेजिनेला, सैल्विनिया, मार्सिलिया ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको नोट करने बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आप इसको समझने के बाद देखोगे तो आपको इसको 10 मिनट से फालतू नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है मार्सिलिया। होमोस्पोरस के एग्जांपल क्या है फर्न है, सिलोटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, एक्विस्टम हो गया, एक्विस्टम का डायग्राम ये है। इसी तरह के ये पेड़ होते हैं, आपने सभी देख रखे होंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ क्लासेज भी हैं, मतलब 4 क्लासेज हैं कि टेरिडोफाइट को आप फर्दर 4 क्लास में डिवाइड करते हो। पहली क्लास कौन सी है सिलोप्सिडा। यहाँ पे सिर्फ आपके एग्जांपल दे रखे हैं, हालांकि इसको जब बच्चे पढ़ते हैं तो बीएससी में इसको पढ़ाया जाता है।
तो यहाँ से आप क्या पढ़ोगे इसके एग्जाम्पल। पहली क्लास क्या है, सिलोफिडा है। सिलोफिडा का एग्जाम्पल क्या है, कौन सा प्लांट है जो इस क्लास में आता है, सिलोटम, क्या है, सिलोटम है। दूसरी क्लास क्या है, लाइकोफिडा है। लाइकोफिडा में कौन कौन सी क्लास आती है, एक तो आती है लाइकोपोडियम, एक आती है सेलेजिनेला। थर्ड आपकी जो है ये है सिफेनोप्सिडा। सिफेनोप्सिडा में क्या आता है, एक्विस्टाम आता है। और फोर्थ क्या है, ड्रायोप्सिडा, जिसमें आपके ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम ये प्लांट आते हैं। तो ये आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं बोर्ड पे एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं लिखी है जो बिना काम की हो, जहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो या पूछा नहीं जाता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं क्या होते हैं, ये भी प्लांट है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास, सबसे पहली क्लास क्या थी, एल की थी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अब क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नो का मतलब क्या होता है, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड, कि जिसका सीड क्या हो, नेक्ड हो, मतलब ओव्यूल क्या हो, नेक्ड हो। नेक्ड का मतलब यह है कि उसके ऊपर ओवरी की कोई वाल ना हो। आप जब ऐसे पेड़ को उखाड़ोगे तो उसका जो सीड होगा उस बीज के ऊपर कोई परत नहीं होगी, वो बिना परत के ऊपर होगा और वो सिर्फ बीज आपको डायरेक्ट उसमें दिख जाएगा। तो नेक्ड सीड, जो सीड के ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है ओवरी वाल की, उसको आप क्या कहोगे, ऐसे प्लांट को जिम्नोस्पर्म कहोगे। यह एक पहचानने का बिल्कुल ही आसान तरीका हो गया कि जिम्नोस्पर्म किससे का हो गया। आपने कोई पेड़ जो है उसको उखाड़ा, छोटा है, उसका आपने देखा कि उसमें जो सीड है, डेवलप्ड सीड है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, ओवरी वाल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो जिम्नोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। लिखा पड़ा आगे, नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद भी और फर्टिलाइजेशन के पहले भी उसके ऊपर कोई ओवरी वाल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ओके, उसमें कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो एक क्लास है, इट इंक्लूड, इसमें प्लांट किस तरह के आएंगे, मीडियम साइज प्लांट आएंगे, ठीक है, टॉल प्लांट्स आएंगे और हर्ब्स, श्रब्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें मीडियम साइज वाले प्लांट भी आ जाएंगे, इसमें टॉल प्लांट भी आ जाएंगे और श्रब्स भी आ जाएंगे। तो हाइट के अकॉर्डिंग भी प्लांट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है सिक्विया। क्या है, सिक्विया। ये जो है जिम्नोस्पर्म में क्या है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ये नहीं कह रहा मैं कि सारे पेड़ों में सबसे बड़ा है, कि लार्जेस्ट ट्री है ये, लॉन्गेस्ट ट्री नहीं है ये, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है क्लास, उसमें सबसे बड़ा क्या है, सिक्विया है। ये है लार्जेस्ट जिएंट जिम्नोस्पर्म कहते हैं इसको, जिएंट, एक बहुत बड़ा विशालकाय होता है और रेडवुड ट्री है ये। इसकी लकड़ी कैसी होती है, लाल होती है। कैसी होती है, लाल, चंदन की है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे रेड से लिख रखा है। रेड सिक्विया कैसी होती है, कैसा होता है, रेड वुड। इसकी लकड़ी कैसी होती है, रेड होती है। ठीक है, अब क्या है, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। some plant of gymnosperm have fungal association, फंगल एसोसिएशन रखते हैं वो। ठीक है, और जब फंगल एसोसिएशन रखेगा, जब प्लांट और फंजाई, हायर प्लांट और फंजाई का जब एसोसिएशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोएजे कहते हैं। और जब फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है उसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा मेरे में, अगर देखा होगा तो, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में मैंने वहाँ पे पढ़ाया और डिटेल। ठीक है, तो जब प्लांट और फंजाई की एसोसिएशन, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे माइक्रोएजे कहोगे। क्या कहोगे, माइक्रोएजे कहोगे। कौन सा प्लांट है जो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाता है, उसका एग्जांपल क्या हो गया, फाइनस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन ये आ चुका है। बात समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट है, अब कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें रूट है, सेबेशियल रूट है, जिसको क्या कह दिया, कोरोलॉइड रूट। क्या कह दिया, कोरोलॉइड रूट, दैट हैव एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो रूट हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट भी रहती हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। कौन से प्लांट है, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, साइकस। क्या हो गया, साइकस। तो माइक्रोएजे फंगल एसोसिएशन को बनाता है, पाइनस बनाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है, वो आपका हेल्प करता है, साइकस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लीव्स आर वेल एडेप्टेड। इसकी जो लीव्स हैं बहुत अच्छे से अडेप्ट की पड़ी है। कैसे, बिकॉज दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, उसको भी क्या है, टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब प्लांट को मरने नहीं देंगे। उस कंडीशन में फूड को सिंथेसाइज करेंगे और वाटर लॉस करेंगे। अपनी जो कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जाएगा, चाहे वैसे टेम्परेचर कितना कम हो जाए हो। ह्यूमिडिटी जो है, नमी, उसको सहन करेंगे, और हवा जो है, हवा, उसको भी ये लीव्स जो हैं आसानी से
टॉलरेट कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इनकी जो लीव्स होती हैं वेल एडेप्टेड होती हैं। यहाँ एक चीज याद है कि इनमें भी क्या होता है, वेल डेवलप्ड वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू होती हैं, मतलब जाइलम और फिलोएम होते हैं। क्या होते हैं इनमें जाइलम और फिलोएम होते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना जो भी फूड सिंथेसाइज हुआ है लिप्स में उसको कंडक्ट करके ये पहुंचाया जाएगा रूट में और अदर पार्ट्स में। और ऐसे ही जाइलम क्या करेगा, जाइलम जो रूट है वहाँ पे जो फूड जो भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया है रूट ने उसको ले जाएगा लीव्स के पास, फ्लावर के पास और फ्रूट के पास, सब के पास। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दे हैव थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा हैव प्रोड्यूस H2O लॉस। इनका जो स्टोमेटा होता है थिक क्यूटिकल का होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है इनका क्या है, काफी अंदर होगा और उसकी लेयर क्या होगी, मोटी होगी। अब लेयर मोटी होगी तो आसानी से स्टोमेटा जो है वो ओपन ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ओपन नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लांट में वाटर कंजर्व है और प्लांट अपने लिए उसको यूज कर सकता है बाद में। तो ये क्या है, वाटर जो रिड्यूस होता है, वाटर लॉस, जो वाटर लॉस है उसको कम कर देती है ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर प्लांट में वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो उस वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्लांट में डिहाइड्रेशन होगी और वो सूख जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके स्टोमेटा कैसा होगा, थिक क्यूटिकल के बने होंगे ताकि वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें आगे ये दिख रहा होगा आपको, सेप्रोफाइट में बनेंगे, ठीक है। तो और गैमेटिक बनेंगे, तीसरी बात है। तो सेप्रोफाइट में क्या बनेगा, सेपोरेंजिया। सेपोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा, सेपोर प्रोड्यूस करेगा। अब ये हेटेरोसेपोरस होते हैं, लाइन अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से आया है, आया था और आएगा। बात समझ में आ रही है? पिछला जो आपने पढ़ा था टेरिडोफाइट, उसमें होमोसेपोरस हेटेरोसेपोरस थे, इसके एग्जांपल में लिखवाया वो 5। यहाँ पे ये क्या होता है, हेटेरोसेपोरस होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोसेपोरस। ये माइक्रोसेपोर बनाते हैं जिनका साइज छोटा है, मेगासेपोर बनाते हैं साइज बड़ा है। ये मेल है, ये मेल सेपोर है, ये क्या है, फीमेल सेपोर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। और सेपोर जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलके, सिट्रोब्लाई बनाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले पिछले उसमें पढ़ा है, अभी टॉपिक में इस तरह एक स्ट्रक्चर जो बन रहा था आपका एक स्टम के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या थी, सिट्रोब्लाई थी। अब सिट्रोब्लाई यहाँ पे 2 बनेगी, एक मेल सिट्रोब्लाई, एक फीमेल सिट्रोब्लाई। जो मेल सिट्रोब्लाई होगी उसमें क्या होगा, माइक्रोसेपोरोफाइल्स होगा। उसमें क्या होगा, माइक्रोसेपोरोफाइल्स होगा, माइक्रोसेपोरेंजिया होगा। जो फीमेल सिट्रोब्लाई है उसमें क्या होगा, मेगासेपोरोफाइल्स होगा, मेगासेपोरेंजिया होगा। बस समझ में आ गया? एक बात समझ लेना, जो प्लांट है जहाँ पे माइक्रो मेगा का इस्तेमाल हो रहा है वर्ड का, माइक्रो मतलब समझ जाना मेल है, साइज छोटा है, मेगा मतलब समझ जाना फीमेल है, साइज बड़ा है। ओके। तो माइक्रोसेपोरेंजिया जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे सर आपका क्या, माइक्रोसेपोर। और माइक्रोसेपोर जो है ये किससे बनते हैं, माइक्रोसेपोर मदर सेल से। जो MMC है, माइक्रोसेपोर मदर सेल, जब उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो वो क्या बनाता है, माइक्रोसेपोर। और ये माइक्रोसेपोर बनते हैं माइक्रोसेपोरेंजिया के अंदर। माइक्रोसेपोर के अंदर ही क्या बनती हैं, पोलन सैक, पोलन ट्यूब, और इसके अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। जैसे ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं तो मेल गैमेट क्या है, मेल सेक्स सेल क्या है, स्पर्म होता है। ऐसे ही प्लांट में क्या है, वो पोलन ग्रेन है, क्या, मेल गैमेट है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छे से ऐड करनी है। जो बच्चे न्यू हैं, जो 11th में अभी हुए हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी गहराई के साथ पढ़नी है, क्योंकि जो बच्चे +2 ड्रॉप आउट हैं वो इनको थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पहले। बाकी ये इसको सभी को ध्यान से समझना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बार बार यही कहूँगा कि नीट करनी है, PhD नहीं करनी, और PhD +2 के बेस पे होती भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो ये हो गया। अब मेगासेपोरेंजिया क्या बनाएगा, मेगासेपोर बनाएगा। अब मेगासेपोर से क्या बनेगा, मेगासेपोर मदर सेल होगी, मेगासेपोर मदर सेल होगी। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो इसमें क्या बनेगा, ओवल मतलब ओवम बनेगा, जो क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। अब आपको पता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा, उससे फ्यूजन से जायगोट होगा।
जायगोट बनेगा। ठीक है, जायगोट से फिर क्या है आपकी एम्ब्रियो बनेगा, प्लांट बनेगा। ठीक है, और उसी में सारी प्रोसेस आपके सीड है, फ्रूट है, जो भी पसंद आ रही है आपको। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये प्लांट में, और ये जो है ओ, यहाँ पे ये कैसे बने, मेल सिट्रोब्लाई और फीमेल सिट्रोब्लाई। तो अब जो आपका ये एग्जांपल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइनस और साइकस में लिख रखा है। पाइनस क्या है, पाइनस ऐसा प्लांट है जिसपे मेल सिट्रोब्लाई और फीमेल सिट्रोब्लाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस पे क्या है, मेल सिट्रोब्लाई एंड फीमेल सिट्रोब्लाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। किस पे, पाइनस पे। मतलब ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। पाइन्स ये पाइनएप्पल की तरह के ही इस पे फ्रूट लगते हैं। आपकी जब वीडियो खत्म होगी तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं उन सबको मैं सेकेंड में आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि एग्जांपल जो हैं ये कौन से ट्री हैं, कौन से पेड़ हैं। तो इस पे क्या है, बहुत सिट्रोब्लाई होंगी, मेल भी और फीमेल भी, ये बाइसेक्सुअल है। तो इसमें पॉलिनेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। साइकस जो है इस पे क्या है, मेल सिट्रोब्लाई अलग है और फीमेल सिट्रोब्लाई अलग है। तो ये आपका किसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा किसमें, यूनिसेक्स। अब यहाँ पे इसके बाद समझते हैं कि मेल में जो गैमेट बना, अब इंसानों में क्या है या एनिमल्स में क्या है, मेल अपना जो मेल गैमेट है फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है। प्लांट में कैसे होगा ऐसे, प्लांट में ऐसा कैसे होगा, प्लांट में होता है सर ये कैसे, प्लांट में पोलन ग्रेन बने। अब वो जो पोलन ग्रेन बने हैं वो पोलन ग्रेन क्या है, एयर के द्वारा उड़ के, विद एयर करंट, एयर के साथ उड़ के कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल सिट्रोब्लाई मेगासेपोरेंजियम के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब फीमेल पार्ट के पास पहुँच जाएंगे। जब वहाँ पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनेशन हो गया। अब वो जो गैमेट है कहाँ जाएगा, अब वो गैमेट कहाँ जाएगा सर, अब वो गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास, ओवम के साथ जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा तो सीधी सी बात है वहाँ से दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, प्लांट बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपके जो एग्जाम्पल आए हैं क्या क्या आया है, साइकस, पाइनस, सिक्विया, और क्या है एक और एग्जाम्पल आप वैसे याद रख लो, जिंको बिलोबा। क्या, जिंको बिलोबा, ये एग्जाम्पल हो गया एक। और एक और आपने याद रखना है सिट्रस। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से नोट कर लो। मैंने कोशिश की है कि आपके एनसीईआरटी में जो है उनको ही बड़े अच्छे से समझा दिया जाए। अगर वही आपने अच्छे से समझ लिए तो आपका काम हो जाएगा। फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये इसमें जो भी चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिख रखी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सिपोर जो है हेटेरोसिपोर और होमोसिपोर, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, आएगा, जो भी है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से करिए। और इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें क्या, एंजियोस्पर्म। ये इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले क्या था, अब सिलेबस में डिलीट हो चुका है। पहले इसमें हैप्लॉइड साइकिल, डिप्लॉइड साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल, ये साइकिल थी जो अब सिलेबस में डिलीट हो चुका है। तो अब क्या बचा इसमें आपका सिर्फ एंजियोस्पर्म। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2 वीडियो और बनाऊंगा। आपका चैप्टर खत्म और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे भी इस वीडियो में से होंगे। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। ये मतलब आपके आसपास आपने जो फ्लावर प्लांट देखे होंगे जिनमें फ्लावर आते हैं वो किसमें आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म में आएंगे। जैसे कि जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनमें जो सीड है कैसा रहेगा, नेक्ड रहेगा, उस पर कोई भी कवर नहीं होगा। ठीक है, उस तरह एंजियोस्पर्म का पहचान हो गया। फ्लावरिंग प्लांट जो है, द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। ये हाइट में छोटे भी हो सकते हैं, मिडिल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, वॉल्फिया, और जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है वो क्या है, यूकेलिप्टस है, जो 100 मीटर्स तक उग जाता है। आपने देखा होगा सफेदा का पेड़ जो है सड़क के किनारे पे आपने बहुत देखा होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन भी और ओव्यूल भी, मैं वो आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में डायग्राम के साथ। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, वॉल्फिया, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट क्या है, यूकेलिप्टस। ये एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो लॉन्गेस्ट क्या था, सिक्विया था। रेडवुड ट्री कहते हैं इसको। हैबिटेट मतलब ये एनीवेयर, ये कहीं भी हो सकता है। ये जो है ड्राई प्लेस पे हो सकते हैं, ये डैम्प प्लेस पे, सैडी प्लेस पे हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक पानी के अंदर हो सकते हैं।
तो ये मोस्टली क्या है, मोर डेवलप्ड है, इनका जो स्ट्रक्चर है मोर डेवलप्ड है, मोर एडवांस्ड है, तो ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पानी के अंदर भी, बाहर भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी, साल्ट एरिया में भी, तो यार तो मोर डेवलप्ड। ठीक है, इनमें क्या है, मोर डेवलप्ड मोर एडवांस्ड क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल वस्कुलर सिस्टम होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू को हम कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। आपका जाइलम फिलोएम आपको तीनों बार मैंने बताया है, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो ये इसमें भी होते हैं, बात समझ आ रही है आपको। तो क्लास इसकी दो पार्ट में बांट रखा है, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन्स वो हैं जिनमें एक कोटिलिडन हो, क्या हो, एक कोटिलिडन हो, और डाइकोटिलिडन क्या होगा, जिनमें दो कोटिलिडन हो। तो ये ऐसे ट्री हैं जिनमें जिसकी दो क्लास है, मोनोकोट और डाइकोट। मतलब इनका जो सीड होगा उसमें क्या है, दो कोटिलिडन होंगे, क्या होंगे, दो कोटिलिडन होंगे। और मोनोकोटिलिडन क्या होगा, जिसमें एक कोटिलिडन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा ग्राउंड नट। ग्राउंड नट किसे कहते हैं, मूंगफली से कहते हैं। जब आपने मूंगफली को देखा होगा, उसका छिलका जब आपने हटाया होगा, उसके अंदर क्या है, दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। दोनों क्या है, वो कोटिलिडन है, डाइकोटिलिडन। उस तरह आपने वीट देखा है, वीट गेहूं, वो क्या है, उसमें एक ही पार्ट होता है, दो नहीं होते, तो क्या होगा, मोनोकोट, तो हो गया मोनोकोटिलिडन में। ठीक है, तो अब ग्राउंड नट है, पी है, और ये सब किसमें आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके डाइकोटिलिडन। कोटिलिडन क्या आएगा आपका, कॉर्न है, वीट है। ठीक है, और आपके ये किसमें आ जाएंगे, मोनोकोटिलिडन। अब डाइकोटिलिडन प्लांट में और क्या होगा, सीड में डाइकोट, दो कोटिलिडन होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसकी बीन्स में, पत्तियों में क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, अब रेटिकुलेट आया तो पहले भी आएगा। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो प्लांट है उसमें जो लीफ है उसमें बीच में क्या होती है, मिडरिब होती है। ठीक है, और वीन और वीनलेट्स होते हैं। तो ये वीन और वीनलेट जो हैं, वीन और वीनलेट जब इसको टच नहीं करते हैं मिडरिब को कंप्लीटली, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको कहते हो रेटिकुलेट वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वीन और वीनलेट ऑन द मिडरिब, ठीक है, इज नोन एज वेनेशन। तो ये क्या होता है, रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन मतलब क्या है कि जो वेनेशन है वो पैरेलली लीफ में हो रहा है। ठीक है, जो मिडरिब से टच हो रहा है, और पत्तियां क्या हैं, वहां से बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी पत्तियां, जैसे कि आपने देखा होगा नीम के पेड़ में। ठीक, समझ आ गया, तो पत्तियां अलग अलग हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। तो डाइकोट प्लांट होगा, सीड कैसा होगा, टू कोटिलिडन होगा, लीव्स कैसे होंगी, रेटिकुलेट होंगी, और फ्लावर कैसे होंगे, टेट्रामेरस या पेंटामेरस। टेट्रामेरस पेंटामेरस का मतलब क्या है, आप सपोज करो आपके पास फ्लावर है, उसमें पंखुड़ियों की लेयर है, पहली लेयर, तो ये पहला रोल हो गया, पहला गुच्छा हो गया, उसके अंदर एक और गुच्छा है, उसके अंदर एक और गुच्छा है, उसके अंदर एक और गुच्छा है, उसमें से चार गुच्छे होते हैं, चार रोल होते हैं, ऐसे इसको क्या कहते हैं, टेट्रामेरस भी कहते हैं, या 500 सेकंड तो पेंटामेरस कहेंगे। समझ में क्या आपको, जैसे कि आपके पास गुलाब का फूल है, उसमें आप देखोगे फ्लावर की जो पंखुड़ियां, उसके ऊपर लेयर है, पहाड़ है, फिर अंदर है, फिर अंदर है, फिर और अंदर है, तो ऐसे इसमें कितने हैं, चार हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको, टेट्रामेरस कहते हैं, अगर पेंटामेरस होंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्राइमेरस होंगे, क्या होंगे, ट्राइमेरस। बात करते हैं सेक्स ऑर्गन, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फ्लावर जब हम पढ़ रहे हैं तो फ्लावर में आपके दो पार्ट होते हैं। फ्लावर में क्या होते हैं, आपके दो पार्ट होंगे। एक तो होगा मेल, ध्यान समझना अच्छे से, ये आपके प्लस 2 में भी है। एक तो होगा मेल पार्ट, एक होगा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट से आप कहते हो क्या, क्या कहोगे, एंड्रोइशियम। इसको क्या कहोगे आप, गाइनोइशियम। ठीक है, एंड्रोशियम में कई जो पार्ट होंगे मेल पार्ट, उनको क्या कहते हो आप, स्टेमन कहोगे, क्या कहोगे, स्टेमन। और गाइनोइशियम में क्या होगा, पिस्टिल होगा, या तो आपसे पिस्टिल कहोगे, और क्या कह सकते हो आप इसको, कार्पेल कहोगे, या तो आप इसको पिस्टिल कहोगे या फिर क्या कहोगे, कार्पेल कहोगे। ठीक है, अब स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक तो हो जाएगा एंथर, एक हो जाएगा फिलामेंट। अब कार्पेल में, पिस्टिल में क्या होगा, इसमें 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल
ओवेल। घबराने की बात नहीं है, हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है, आप जब फ्लावर को देखोगे, गेंदा का जो फूल आपने देखा होगा उसमें इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और जब ये सूख जाता है ना तो इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन इसी के अंदर बनते हैं। तो इसमें ये जो स्टॉक है जिसने पकड़ा हुआ है, इसको क्या कहोगे आप? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हो आप? एंथर कहते हो। तो इस एंथर के अंदर ही मेल गैमेट बनेंगे जिनको आप क्या कहोगे? पोलन ग्रेन। तो प्लांट में मेल गैमेट क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। तो ये क्या हो गया? मेल गैमेट। बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, ये बन गया। फीमेल जो पार्ट है उसमें ओवरी होंगी। अगर एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी कहेंगे उसे, दो हैं तो बाई कार्पेलरी कहेंगे, तीन है ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी कहेंगे उसको। पसंद है आपको? तो ये जो इस तरह होता है, तो ऊपर जहाँ पे अब ये पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होते, जब ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट में जाते हैं, यहाँ चिपकेंगे। इस पे जो स्टिच रखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर स्टिग्मा। क्या कहते हैं उसको? स्टिग्मा कहते हैं। ये जो नली है, ट्यूब है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगी ताकि इस ओव्यूल के पास पहुंच जाए। इसके पास पहुंच जाए, ओव्यूल के पास पहुंच जाए। तो इस ट्यूब को क्या कहोगे? इसको आप कहोगे स्टाइल। और लास्ट में जो आपको उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, लास्ट में आपको जो उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, फूला हुआ स्पोरन पार्ट या बेस ऑफ फीमेल पार्ट है, कार्पेस क्या कहोगे आप? उसको आप कहोगे ओवरी। इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन जो है किससे बनते हैं? पोलन मदर सेल से। किससे बनते हैं? ये बनते हैं आपके पोलन मदर सेल से। ठीक है। तो देखिए पोलन मदर सेल जो है, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, उसमें जब होगा मियोसिस डिवीजन तो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? पोलन ग्रेन। क्या हो गया? पोलन ग्रेन, जो क्या है? मेल गैमेट। ये बनता है। अब ओवेरी जो है, इसके अंदर ओव्यूल बनेगा। इसमें क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी होगा सर मियोसिस। क्या बनेंगे? ओव्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? मेगास्पोर। अच्छा, मेगास्पोर जो बनते हैं इसमें ये बनेंगे हैप्लॉइड। क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन में क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और मेगास्पोर में क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। तो ये भी एन और ये भी एन। लेकिन जो मेगास्पोर बनते हैं कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं मेगास्पोर। 4। इसलिए आप क्या कहते हो? मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड इसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड 4 बनेंगे। अब 4 बने में 3 हो जाते हैं डीजेनरेट। ठीक है। जो 4 मेगास्पोर बने उनमें से 3 जो है क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। और एक जो डेवलप होगा किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो सैक में। किसमें? एम्ब्रियो सैक। ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक का मतलब फीमेल पार्ट, इसके अंदर की कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। अगर ये आपने लिख लिया है तो इसको मैं यहां से रद्द कर देता हूं। ठीक है। देखो क्या है कि आपके पास जो एम्ब्रियो सैक है, एनसीईआरटी में आपने बना हुआ है, +1 में भी और +2 में भी, बहुत जरूरी है। +2 में जो आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के ऊपर। तो इसमें 3 सेल होती हैं जिनसे आप कहोगे एंटीपोडा। क्या कहोगे? एंटीपोडा। 2 होती हैं सेंटर में जिसे आप कहोगे एग सेल। क्या कहोगे? एग सेल। नीचे होती हैं 2 सेल सिनर्जेड होती हैं। क्या होती हैं? सिनर्जेड होती हैं। और एक आपका होता है यहाँ पे एग सेल। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो ये तो हो गए आपके एंटीपोडाल सेल। एंटीपोडाल सेल ये दोनों क्या हो गई? पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो जाएंगी? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगी? ये दोनों आपके हो जाएंगे क्या? सिनर्जेड।
ठीक है। और ये जो है आपका बीच में ये क्या हो गया, ये है आपकी एग सेल। क्या है, एग सेल। ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है प्लांट में, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। वो कैसे होगा, अब जब मेल गैमेट है, वो दो मेल गैमेट अगर मूव करते हैं पोलन ट्यूब के अंदर से रिलीज होते हैं, तो दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो फ्यूज होता है इसके साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसके साथ फ्यूज होगा। ठीक है, एक फ्यूजन हो गया। वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, या फिर PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये बनाएगा। और जो दूसरा आएगा वो कहाँ फ्यूज होगा, इसके साथ फ्यूज होगा, न्यूक्लियस के साथ। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट, दूसरा फ्यूजन हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में होता है। प्रोसेस आपके पास ये है। इसमें बताने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी, क्योंकि यहाँ से इस बाद इसमें से कई चैप्टर आपका स्टार्ट होता है पूरा भी कह रहा हूँ +2 में, लेकिन जितना आपके लिए यहाँ काम का है वो यहाँ पढ़ाता हूँ। जो +2 में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी सीरीज, ये भी +1 के स्टार्ट जो 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं अच्छे से। उसके बाद हम क्या है, अभी मैं +2 के स्टार्ट करूँगा जब ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ये आपको बताया है कि ये चीज़ें होती हैं और आपको इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, आराम से समझना है, अच्छे से समझना है। कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, सीधी सी बात है। कम पढ़ो का मतलब है, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो का मतलब कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, उसको मजबूती से पढ़ो, ताकि उसमें से आपका कंसेप्ट जो है, बेस जो है मजबूत हो सके, आपकी कंसेप्ट जो है बूस्ट हो सके, और आप आसानी से क्वेश्चंस को, जब आपके पास क्वेश्चन आए MCQ आए, आपसे टिक लगा देंगे, हाँ इसका आंसर ये है। ये होगा कब, जब आप अपने टीचर को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।